अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बड़ी खबर यह है कि अदालती उमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायलीसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत यहया अफरीदी जस्टिस जमाल मुंतकिल बेंच में शामिल है। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती अमूर में एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा था। अदालती अमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजों को मशकूक खतूत मौसूल हुए। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि खतूत में एंथ्रैक्स का बताया गया है कि बुनियादी तौर पर थ्रेट किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। इंतजामिया को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। माहिरीन ने पाउडर की हकीकत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अदालती जराये ने कहा कि स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर सफूफ था और खत खोलने के बाद आंखों में जलन हो गई। मुतासर एहलकार ने फौरी सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। जराये के मुताबिक खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद है। रेशम नामी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे जजेस को खत भेजे। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रैक्स लिखा था। मशकूक खत ऐसे वक्त में सामने आया है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत में अदालती मामलात में दखलंदाजी का मामला उठाया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले रखा है। दूसरी तरफ साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, हम तमाम जजेस को मशकूक खत मौसूल हुए हैं। खतूत में एंथ्रैक्स का बताया गया है। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया है। यही वजह थी कि आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर भी हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाल में कहा कि मुकदमे में कई मुल्जिमान निकाले गए और कई इल्जामात भी वापस लिए गए। आजम खान का 164 का बयान और अदालत में दिया गया बयान मुख्तलिफ है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, ये कोई मामूली बात नहीं कि एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब हो जाए फिर वापस आ जाए तो पूछने पर कहे कि किसी का क्या ताल्लुक है वो कहाँ था। में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। बानी PTI की एहतसाब अदालत के जजेस से बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिए जाने की शिकायत की है। कहते हैं कि बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाने का हुक्म दिया जाए, इंक्वायरी भी करवाई जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया है। जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI की एहतसाब अदालत के जज को शिकायत। काला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा कि हमें शक है कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई है। मुझे पता है इसके पीछे कौन है। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाने का हुक्म दिया जाए और जहर दिए जाने के मामले पर इंक्वायरी भी करवाई जाए, जिस पर अदालत ने बानी PTI को बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत की। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास तमाम का 13 निकात के ऊपर इत्तफाक एलामिया जारी। अपोजिशन जमातों का आइन की बहाली, शफाफ इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली पर इत्तफाक। अपोजिशन जमातों का अदलिया के ज़ाती सिविलियन इदारों की बालादस्ती पर इत्तफाक किया गया। गैर आइनी बालादस्त सियासी किरदार की वजह से अवाम और रियासत में फासले पैदा हो चुके हैं। सियासी क़यादत ने आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए किरदार अदा न किया। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास तमाम का 13 निकात के ऊपर इत्तफाक एलामिया जारी। अपोजिशन जमातों का आइन की बहाली, शफाफ इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली पर इत्तफाक किया है। अहम खबर आपको दें, जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 7.5 शिद्दत का जलजिला। जलजिले की गहराई 34 किलोमीटर और मरकज ताइवान था। जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जापान के योगोनी जजीरे पर लहरें उठना शुरू हो गई हैं और जनूब मगरबी साहिल पर 3 मीटर तक लहरें उठने का खदशा है। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 7.5 शिद्दत का जलजिला। जलजिले की गहराई 34 किलोमीटर और मरकज ताइवान था। जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। जापान के योगोनी जजीरे पर लहरें उठना शुरू हो गई। जनूब मगरब साहिल पर 3 मीटर तक लहरें उठने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। जलजिले की गहराई 34 किलोमीटर और मरकज ताइवान था। जापान के मुख्तलिफ इलाकों में 7.5 शिद्दत का जलजिला महसूस किया गया। जलजिले के बाद सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी गई। जापान के योगोनी जजीरे पर लहरें उठना भी शुरू हो गई।